चंडिकाय नमः। दुर्गा सप्तशती अध्याय 8 रक्तबीज वध। महर्षि मेघा ने कहा, चंड और मून नामक असुरों के मारे जाने से और बहुत सी सेना के नष्ट हो जाने से असुरों के राजा पताबी शंभु ने क्रोध युक्त होकर अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। उसने कहा, अब उदययुध नामक 86 असुर सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए लिए जाए। कम्बू नामक 84 सेनापति भी युद्ध के लिए जाए। कोटि वीर्य नामक 50 सेनापति और धूमकुल नाम के 100 सेनापति बस स्नान करे। कालक, दोहात, मौर्य और काल के ये दैत्य भी मेरी आज्ञा से सचकर युद्ध के लिए कूच करे। भयानक शासन करने वाला असुरों का स्वामी शुंभ इस प्रकार आज्ञा देकर बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए चला। उसकी सेना को अपनी ओर आते देखकर चंडिका ने अपनी धनुष की टंकोर से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुजा दिया। हे राजन, उसके पश्चात देवी के सिंह ने दहाड़ना आरंभ कर दिया और अंबिका के घंटों के शब्द से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकोर, शेर की दहाड़ और घंटे के शब्द से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गूंज उठा। उसके साथ ही देवी ने अपने मुख को भी भयानक बना दिया। ऐसे भयंकर शब्द को सुनकर राक्षसी सेना ने देवी तथा सिंह को चारों ओर से घेर लिया। हे राजन, उस समय दैत्यों के नाश के लिए और देवताओं के हित के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियों को जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीर से निकलकर उसी रूप में चंडिका देवी के पास गई। जिस देवी का जैसा रूप था, जैसे आभूषण थे, वैसा वाहन था, वैसा ही रूप, आभूषण और वाहन उन देवताओं को शक्तियां दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। हंस युग विमान में बैठकर रुद्राक्ष की माला और कमंडलू धारण करके ब्रह्मा जी की शक्ति आई। वृषभ पर सवार होकर हाथ में त्रिशूल लेकर महानाका कंकड़ पहनकर चंद्ररेखा से भूषित होकर भगवान शंकर की शक्ति महेश्वरी आई। मोर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के कार्तिकेय जी की शक्ति उन्हीं का रूप धारण करके आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, गदा, धनुष तथा खड्ग हाथ में लिए हुए श्री हरि की शक्ति वाराही वराह का शरीर धारण करके आई और नरसिंह के समान शरीर धारण करके उनकी शक्ति नरसिंही भी आई और उनकी गर्दन के झटकों से आकाश के तारे टूट पड़ते थे। और इसी प्रकार देवराज इंद्र की शक्ति नरी भी ऐरावत के ऊपर सवार होकर आई। पश्चात इन देव शक्तियों से घिरे हुए भगवान शंकर ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों को मारो। इसके पश्चात देवी के शरीर में से अत्यंत उग्र वाली और सैकड़ों गिद्धरियों के समान आवाज करने वाली चंडिका शक्ति प्रकट हुई। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले भगवान शंकर जी से कहा, हे प्रभु, आप मेरी ओर से दूत बनकर शंभु शुंभ के पास जाइए। उन अत्यंत गर्विले दैत्यों से कहिए कि उनके अतिरिक्त और भी जो दैत्य वहां युद्ध के लिए उपस्थित हो, उनमें से कहिए जो अपने जीवित रहने की इच्छा रखते हो, त्रिलोकी का राज्य इंद्र को दे दो। देवताओं को उनका यज्ञ भाग मिलना आरंभ हो जाए और तुम पाताल को लौट जाओ। किंतु यदि बल के गर्व से तुम्हारी लड़ने की इच्छा हो तो फिर आ जाओ। तुम्हारे मास से मेरी योगिनियां तड़पते होंगी। क्योंकि उस देव ने भगवान शंकर को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह संसार में शिवदूती के नाम से विख्यात हुई। भगवान शंकर ने देवी का संदेश पाकर उन दैत्यों के क्रोध का कोई आर पार न रहा। वह जिस स्थान पर देवी विराजमान थी वहां पहुंचे और जाने के साथ ही उस पर बाणों और शक्तियों की वर्षा करने लगे। देवी ने उनके फेंके हुए बाणों, शक्तियों, त्रिशूल और फरसों के नए बाणों से काट डाला और काली देवी उस देवी के साथ आगे खड़ी होकर शत्रुओं को त्रिशूल से विदीर्ण करने लगे। खट भाग से कुचलने लगी। ब्रह्मणी जिस तरफ दौड़ती थी उसी तरफ अपने कमंडलों की जल छिड़क कर दैत्यों के वीर्य व बल को नष्ट कर देती थी। उसी प्रकार महेश्वरी त्रिशूल से, महेश्वरी चक्र से और अत्यंत कोपवाली को मारी शक्ति द्वारा असुर को मार रही थी। और इंद्री के बाजू के प्रहार से सैकड़ों दैत्य रक्त की नदियां बहाते हुए पृथ्वीवश हो गए। वाराही ने कितने ही राक्षसों को अपनी तूतन द्वारा मृत्यु के घाट उतार दिया। दाढ़ों के अग्रभाग से कितने ही राक्षसों की छाती को चीर डाला और चक्र की चोर से कितनों को ही विदान करके धरती पर डाल दिया। बड़े बड़े राक्षसों को नरसिंह अपने नखों से विदीर्ण करके भक्षण कर रही थी और सिंहनाद से चारों दिशाओं को घुसती हुई रणभूमि में विचर कर रही थी। शिवदूती के प्रचंड नटास में कितने ही देव भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके गिरते ही वह उनको भक्षण कर गई। इस तरह क्रोध में भरे हुए मातगणों द्वारा नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े सुरों को मरते देखकर राक्षसी सेना भाग खड़ी हुई और उसको इस प्रकार भागता देखकर रक्तबीज नामक महापराक्रमी राक्षस क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर से रक्त की बूंदें पृथ्वी पर जैसे गिरती थी, तुरंत वैसे ही शरीर पर तथा वैसे ही बलवान दैत्य पृथ्वी से उत्पन्न हो जाता। रक्तबीज गदा हाथ में लेकर इंद्रों के साथ युद्ध करने लगा। जब इंद्र शक्ति ने अपने वज्र से उसको मारा तो घायल होने के कारण उसके शरीर में बहुत सा रक्त बहने लगा। उसकी प्रत्येक बूंद से उसके समान ही बलवान तथा महापराक्रमी अनेक दैत्य के भयंकर रूप से प्रकट हो गए। वह सबके सब दैत्य बीच के समान ही बलवान तेज वाले थे। वह ही भयंकर अस्त्र लेकर देवियों के साथ लड़ने लगे। जब इंद्री के वज्र प्रहार से उसके मस्तक पर चोट लगी तो रक्त बह लगा। उसमें से हजारों पुरुष उत्पन्न हुए। वैष्णवी ने चक्र से और इंद्री ने गदा से रक्तबीज को चोट पकड़ाई और वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त हुआ उससे हजारों उपहास उत्पन्न हुए, जिनके द्वारा वह जगत में व्याप्त हो गया। कुमारी ने शक्ति से, बारी ने खड्ग से, महेश्वरी ने त्रिशूल से उसको घायल किया। इस प्रकार क्रोध में भरकर उस
दैत्य ने सब माता शक्तियों पर पीते पीते गदा से प्रहार किया। माताओं ने शक्ति तथा शूल इत्यादि से उनको बार बार घायल किया। उससे सैकड़ों महादैत्य उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस रक्तबीज को उदय से उत्पन्न हुए असुरों से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। से देवताओं को भय हुआ। देवताओं को भयभीत देखकर चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडे, अपने मुख को बड़ा करो और मेरे शस्त्रघात से उत्पन्न हुए रक्त बिंदुओं तथा रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महाअसुरों को तुम अपने इस मुख से भस्म कर दी जाओ। इस प्रकार रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महादैत्यों को भस्म करती हुई तुम रणभूमि में विचरो। इस प्रकार रक्त क्षीण होने से यह दैत्य नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे भक्षण करने के कारण अन्य दैत्य नहीं होंगे। काली से इस प्रकार कहकर चामुंडा देवी ने रक्त बीज और अपने त्रिशूल से प्रहार किया और काली देवी ने अपने मुख से उसका रक्त ले लिया। तब उसने अपने गदा से चंडिका पर प्रहार किया। प्रहार से चंडिका को तनिक भी कष्ट न हुआ, किंतु रक्तबीज के शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा। लेकिन उसके गिरने के साथ ही काली ने उसको अपने मुख में ले लिया। काली के मुख में उस रक्त में जो असुर उत्पन्न हुए उसको भक्षण कर लिया। रक्त को पीती हुई तदंतर देवी ने रक्तबीज को, जिसका कि खून काली ने पिया था, चंडिका ने उस दैत्य को वज्र बाण खड्ग तथा दृष्टि इत्यादि से मार डाला। हे राजन, अनेक प्रकार के शास्त्रों से मरा हुआ और खून से वंचित वह महादैत्य रक्तबीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, उसे गिरने से देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। माता उन असुरों का रक्त पीने के पश्चात उद्धत होकर नृत्य करने लगी। इसी के साथ दुर्गा सप्तशी का 8वां अध्याय पूर्ण होता है। जय माता दी।